हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल की बात की थी। आगे हम फिर और थोड़ा डिस्कस कर देते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होता क्या है। प्रोकैरियोटिक सेल सेल दो टाइप्स की होती है ऑन द बेसिस ऑफ किसके, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल के आधार पर कितने टाइप्स के सेल होते हैं, दो टाइप्स के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर सेल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सेल के स्ट्रक्चर, सेल का किस तरह स्ट्रक्चर है उसके आधार पर दो टाइप का सेल होता है। पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा क्या होता है, यूकैरियोटिक। हम पहले प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या फॉल्स, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम उस टाइप के सेल को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जिसमें क्या हो, फॉल्स न्यूक्लियस हो या प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस हो। हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। जैसे क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, मान लीजिए ये सेल है, इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल इस तरह साइटोप्लाज्म में घूमते फिरते रहते हैं, ठीक। और इसके चारों तरफ जो ये मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन नहीं होता है। कौन सा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें हम न्यूक्लियस फॉल्स नजर आता है हमको। इस कारण से हम क्या इसको बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। वैसा टाइप का सेल जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें क्या हो, न्यूक्लियस फॉल्स हो या फिर प्रिमिटिव टाइप का सेल हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस ना हो, हम उस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जय श्री राम। नो ट्रू न्यूक्लियस। कैसा सेल होता है ये, इसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। हम उस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। सबसे बड़ा मेन पॉइंट से क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स अब्सेंट। हम उस टाइप क्या सेल को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। एग्जाम्पल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सब क्या है, वैसा टाइप का सेल ऑर्गेनेल्स जो मेम्ब्रेन से बने होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब नहीं पाया जाएगा उस सेल में। हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। साइज इसका कैसा होगा, ये कंपेरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, छोटे होते हैं किससे, यूकैरियोटिक सेल से। स्मॉल साइज, और कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोन मीटर के लगभग ये होता है साइज। डिवाइड किससे करते हैं, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। बाइनरी फ्यूजन एग्जाम्पल में, जैसे में प्रोकैरियोटिक सेल कहाँ कहाँ पाया जाएगा, जैसे बैक्टीरिया मेनली पाया जाता है, बैक्टीरिया। ये है हमारा एग्जाम्पल हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का, या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ये है हमारा ओवरऑल प्रोकैरियोटिक सेल कवर हो गया। हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, यूकैरियोटिक सेल।
नेक्स्ट हमारा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। सेकंड टाइप्स में हमारा क्या है, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोन, यू का मीनिंग होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है फॉर, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मीन्स वैसा टाइप का सेल जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा, ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। हम उस टाइप के सेल को क्या बोलते हैं, प्रो यूकैरियोटिक सेल। ये हमारा क्या होगा, प्रिमिटिव टाइप का नहीं, एडवांस टाइप का सेल है, हम उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। मीन्स वेल ऑर्गेनाइज्ड क्या होगा, हम इसमें क्या होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर तरीके से वेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियस का चारों तरफ डबल बाउंडेड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। हम उसको क्या बोलते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ये क्या होगा, यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, हम उसको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। नेक्स्ट मेन पॉइंट्स की बात करें, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स। क्या होगा, प्रेजेंट होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जितने भी होते हैं वो सारे अब्सेंट होते हैं, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में जितना भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होंगे वो सारे प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे ऑर्गेनेल्स क्या होंगे, अब से प्रेजेंट होंगे, हम उसको क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। ये कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के तुलना में क्या होगा, लार्ज होगा साइज। कितना होगा इसका साइज, साइज क्या होगा, लार्ज साइज होगा। किसके कंपैरिजन में, प्रोकैरियोटिक सेल के तुलना में। ये इसका यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। और ये साइज होता है 10 to 100 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये डिवीजन किस, वो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल किस मेथड से डिवीजन कर रहा था, बाइनरी फ्यूजन से। ये हमारा यूकैरियोटिक सेल किस तरह का डिवीजन होगा, किस तरह का डिवाइड होगा, देखने को मिलेगा, मिटोसिस, मिटोसिस या फिर मियोसिस। हमारा नॉर्मल बॉडी का सेल किससे करेगा, मियोसिस टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन परफॉर्म होगा। हमारे जो भी स्किन्स या फिर कोई भी टिश्यूज वगैरह रप्चर होते हैं, तो वो जिसमें जो सेल डिवाइड करेगा हमारे बॉडीज या स्किन्स के टिश्यूज में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मिटोसिस। और मियोसिस सिर्फ केवल रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रोड्यूस करेंगे, जैसे स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम, मियोसिस क्या होता है, वैसा टाइप का सेल डिवीजन जो सिर्फ केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में परफॉर्म होंगे। जैसे स्पर्म और ओवम का जो फॉर्मेशन होता है किस प्रोसेस से होता है, मियोसिस प्रोसेस से। और बाकी जो भी बॉडी का सेल्स है वो मिटोसिस प्रोसेस से डिवाइड करता है, हम उसको क्या बोलते हैं, मिटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, जैसे ये सेल्स यूकैरियोटिक सेल हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल में प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगाई, प्रोटिस्टा,
ये सब हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, ये सब में क्या पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल पाया जाता है। और बाकी का हम बैक्टीरिया और जो भी साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें कौन सा टाइप का सेल पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल पाया जाता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर हम माइटोकॉन्ड्रिया पर लेते आएंगे दोस्तों। अगर आपको देखना है तो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में बने रहिएगा। और हमारे वीडियो जो भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। थैंक्स दोस्तों।